वनवास महात्मा। अध्याय 3। महाराज ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा कि हे गुरुदेव, महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर निवास करने वाले विद्याधरों को किस समय और क्या ज्ञानोपदेश दिया था? इस विषय को कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक स्पष्ट करें। वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे राजन, एक समय प्राचीन काल में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इस प्राकृतिक प्रकोप से धर्म, व्रत, पूजन, हवन तथा संध्योपासन इत्यादि सब समाप्त हो गए। विद्याधन और मंत्रोच्चारण के शब्द सुनाई पड़ना भी बंद हो गए। सभी जीवधारी इस प्रकृति प्रकोप से उग्र और व्यवस्थित होकर अपना नियम और धर्म छोड़ बैठे। संपूर्ण भूमंडल फल, फूल और जल से शून्य हो गया। उस महा अकाल के समय पृथ्वी के अनेक भागों में पानी का अभाव भी हो गया। हे राजन, पृथ्वी और प्राणियों की ऐसी दुर्दशा को देखकर महर्षि भृगु अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत में कैलाश पर्वत के पश्चिमी छोर पर मणिकूट नामक शैल शिखर पर गए। यह शैल शिखर स्वर्ण, रत्न तथा मणियों का अजरस्त इस भंडार है। पर्वत की उप का श्वेत और नीचे नीले पत्थर की शिलाएं हैं। उन नीली शिलाओं के नीचे से झांकती स्वर्ण भंडार की रेखाएं काले बादलों में से बिजली की रेखाओं जैसी प्रतीत होती हैं। श्वेत पर्वत स्थान स्थान पर पहाड़ी फूल, फलों, औषधियों तथा जड़ी बूटियों की उपस्थिति के कारण ऐसा प्रदीप्त हो रहा था मानो साक्षात चंद्रमा ही हो। पर्वत की तराई में यक्ष और किन्नर गायन कर रहे थे तथा शिलाखंडों ने आगे कहा, राजन, यह पर्वत 36 योजन ऊंचा और शिखर पर बड़ी इसकी चौड़ाई 10 योजन है। अपनी मूल स्थिति में यह पर्वत 16 योजन है। इस पर्वत पर हरिचंद्र, देवदार, मंदार और अर्जुन वृक्षों का बहुमूल्य अवलंग और जायफल के वृक्षों से युक्त यह पर्वत लता, गुल्मों तथा निकुंजों से आवेशित और यहाँ पर सदैव ही फलों और पुष्पों का बहुमूल्य रहता है। इस सुंदर रमणीक पर्वत का अवलोकन करके दुर्भिक्ष पीड़ित महर्षि भृगु जी अपने शिष्यों सहित इस पर्वत पर निवास करने लगे। ऋषि शेष ने इस पर्वत पर अत्यंत काल तक निवास करते हुए पर्वत की कंदराओं तथा वनों में उन्होंने तथा उनके शिष्यों ने दीर्घ काल तक तप किया। बोलो श्री हरिनारायण विष्णु भगवान की जय। इति श्री पद्म पुरे माघ मास महात्म तृतीयो अध्याय समाप्त। बोलो श्री हरिनारायण विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। राधा रमन लाल की जय। बाल गोपाल कृष्ण की जय। शालिग्राम तुलसी मैया की जय।